वेलकम बैक आज की क्लास 10th मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में। कल हमने अप्रोक्सीमेटली 26 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए थे। मैं आपको पहले बता भी दूं, कल हमने, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, कल हमने क्या क्या किया था। कल मैंने बताया था कि जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसमें से एक तो इरेशनल प्रूव करने वाला, HCF इंटू LCM A इंटू B करने वाला, और वो लाइटें या कोई जो जहां पे LCM निकाल के क्वेश्चन करना है उस टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन मिला के पहले चैप्टर से मैंने आपको 6 नंबर का बताया था। फिर मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर से 4 नंबर का बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इस तरीके क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला कौन सी शेप हो गई और ये वाली क्या कौन सी शेप हो गई। इसमें एक ही कंडीशन क्या हो गई, ग्रेटर देन जीरो, इसमें लेस देन जीरो। जितने पॉइंट पे टच करता है उतने क्या हो गए उसके जीरोस। मान लो कोई, इसके कितने जीरोस हुए, एक, इसके 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। आप a को और c को मल्टीप्लाई कर लेना और उसको b के फैक्टर्स के बीच में तोड़ लेना, और उसको आप फैक्टराइजेशन करके रूट निकाल लोगे अल्फा और बीटा। और अल्फा प्लस बीटा होता है, बताओ किसके बराबर, माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, c अपॉन ए। ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया था कि समटाइप्स इस टाइप के लिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की रिलेशन आ जाती है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ आपके हो गए 10 नंबर पक्के। इसके बाद मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में समझाया जरूर था कि को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होते हैं, बट मैंने उसके नंबर काउंट नहीं किए। वो आपकी किस्मत की बात है, अगर सॉल्व हुआ तो अच्छी बात, ना सॉल्व हो पाया तो अब क्या कर सकते हैं, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। इसके बाद चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मैंने आपको बताया था कि वैसे तो इस चैप्टर से ना करते 5 नंबर के अप्रॉक्स आ जाता है, बट कोई भी क्वेश्चन है आप इसमें बस फॉर्मूला लिख देना, एस एन किसके बराबर होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, और ए एन किसके बराबर होता है, a प्लस एन माइनस 1d। ऐसे करके आप करोगे। अगर आप फॉर्मूला लिख देते हो तो आधा नंबर, इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हो आधा नंबर, गलती से आपने सॉल्व कर दिया तो पूरे 3 नंबर। बट चलो मैं इसका काउंट नहीं कर रहा, बट मैं आपको कल एग्जांपल भी दिया था कि ना करते अगर मैं इस चैप्टर के आपके, चलो 2 नंबर गिन लेता हूँ, 5 में से सिर्फ 2 नंबर, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, ये हो जाते हैं 12 नंबर। फिर मैंने आपको इसके बाद कराया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने आपको बेसिकली बताया कि इस चैप्टर से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। 2 ही फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर पूरे का रूट। और सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट xy एक लाइन को काट रहा है, वो कैसे निकालोगे, m इंटू x2 माइनस, सॉरी, हाँ, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। अगर इससे आपको, आपका m और n क्या है, जहां पे रेशियो क्या है लाइन को काटने का, m इज टू n। बट मान लो कभी आपको पॉइंट दे रखे हो, रेशियो निकालना है, तब आप क्या करोगे, रेशियो को मान लोगे k इज टू 1। अच्छा, अब तक मैंने जितने बताए आपको 3 चैप्टर तो पूरे पक्के करने हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, और तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा पूरे साल 10th पढ़ी है, इससे पहले भी 10 साल पढ़ाई की है, 3 चैप्टर तो पक्के करनी ही पड़ेगी। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आते हैं बेटा, वो आते हैं 6 नंबर के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो मैं 6 नंबर भी यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। तो आपके ये हो जाते हैं 10 11 12 12 और 6 18, अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स आपके यहाँ से डन हो जाते हैं। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन आता है ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल्स और सर्कल चैप्टर। अभी आज हम चाहे तो एक बार फिर से थ्योरम्स भी कर लेंगे, आप बस, हाँ जी बेटा, हाँ जी, पांचवा चैप्टर जो आता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से मैंने आपको बताया है 2 थ्योरम में ट्रायंगल्स की हैं, कौन सी 2 है बताना, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और बेटा 2 थ्योरम में सर्कल्स हैं। ठीक है, एक तो टेंजेंट वाली 90 डिग्री वाली, और एक एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है,
बेटे मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ 99% चांस है कि आपके एग्जाम में दोनों में से एक एक थ्योरम आनी ही आनी है, एक सर्कल की एक ट्रायंगल की। ठीक है, तो 3 नंबर इसके पक्के कर रहा हूँ, 3 इसके पक्के कर रहा हूँ, तो ये आपके हो जाते हैं 18 और 6 24, यहां तक आपके 24 नंबर पक्के। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं अगला चैप्टर जो आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मैंने आपको कल भी बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंसेस वाला जो चैप्टर है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला, बेटा उससे जो आपके नाना करते क्वेश्चन आएंगे अप्रोक्सीमेटली 4 नंबर के आसपास के क्वेश्चन आएंगे। आप बस इतना कर लेना कि आपको दिख गया कि एक बंदा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इतना आ रहा है, ये हाइट है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है। आप बेटा कुछ करके टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, आपको इससे 1 या 2 नंबर मिल जाएगा। चलो वैसे तो 4 नंबर का आ रहा है इस चैप्टर से, मैं एक ही नंबर मान के चल रहा हूँ, ये हो जाते हैं 25 नंबर। इरेज कर दो बच्चों में। बेटा अब तक हमने ऐसे करके 25 मार्क्स का अप्रॉक्स हमने कवर कर लिया। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या टॉपिक आपको करने हैं, बेटा एक चीज हमेशा मन में याद रखना कि सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो, या तो उसमें ये थ्योरम लगेगी कि 90 डिग्री बनाता है, या उसमें ये थ्योरम लगेगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या है, इक्वल। इन दो के अलावा कोई चांस ही नहीं है कि कोई और थ्योरम लगती हो सर्कल चैप्टर की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं। मिटा दो ये सारा बेटा मैं। अब तक हो गया हमारा यहां तक अप्रोक्स 25 नंबर का। अब बेटा इसके बाद आपको क्या करना है, स्टैट्स चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड, ये बेटा 3 से 5 नंबर का आता है, बट चलो मैं सिर्फ 3 काउंट करके चल रहा हूं, तो हो गए हमारे 28 नंबर। ये बेटा इसके बाद पूछ लेना, पहले कंप्लीट कर लो। इसके बाद बेटा आपका आता है मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन में आपको बेसिकली क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले जो जितना पार्ट हो गया, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर का आएगा, और बेटा इसमें तो वही फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, याद है फॉर्मूला। और दूसरा हो गया थीटा बाय 360 2 पाई आर, ये बेटा 2 पाई आर आएगा सिर्फ, ये बेटा आर्क की लेंथ निकालने के लिए, यानी ये जो ये वाला फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला है इस आर्क की लेंथ निकालने के लिए। इसमें प्लस 2r कर दोगे तो इसकी पूरे की लेंथ निकल जाएगी। क्या है बात समझ में आई। फिर बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से नाना करते आपका बेटा 7-8 नंबर का कंटेंट आना है। इन दोनों चैप्टर को मिला के 10 नंबर बनते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं आप इन दोनों में से 10 नंबर का नहीं, कम से कम 4 नंबर का तो कर लोगे, यस और नो। तो टोटल बनते हैं आपके 32 नंबर। अब बच्चा इसके बाद आपका रह जाता है सिर्फ आपको एक और चैप्टर करना है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आपके नाना करते जो मार्क्स आएंगे 4 नंबर का, या तो बेटा कार्ड के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, या तो फिर बेटा डाई के क्वेश्चन आएंगे या कॉइन के क्वेश्चन आएंगे। कार्ड का मैं रिवाइज करा देता हूं, कॉइन का तो सबको पता होता है, हेड और टेल होती है। बेटा बात मत करो, कार्ड की अगर मैं बात करूं टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 में से 13 13 13 करके कितने सेट होते हैं, 4। हर सेट में 2 से लेके 10 तक नंबर होते हैं, इक्का होता है, किंग होता है, जैक होता है, क्वीन होती है, ठीक है। तुमसे पूछा जाए सारे इक्के कितने हैं, 4। 4 इक्के हैं, 4 किंग हैं, 4 जैक हैं, 4 क्वीन है, सारे नंबर भी कितने बार हैं, सारे 4-4 बार, ठीक है। तुमसे पूछा जाए कि रेड कलर का, इसमें बेटा 2 सेट रेड कलर की होती है, 2 सेट ब्लैक कलर की। तुमसे पूछा जाए इक्का आने के कितने चांस हैं, 4 इक्के हैं, 52 में से कितने चांस हुए, 1/13। तुमसे पूछा जाए एस का इक्का आने का, बेटा एस का तो 1 ही इक्का है, 1/52। इस तरीके से आपको 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी है, इसमें से आप 2 का कर लेना, हो गए 34, हो गया आपका 34 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक बचता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, मैं उसके कोई मार्क्स नहीं काउंट कर रहा, बस सुन लो। ट्रिग्नोमेट्री से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर
थीटा, ये बेटा सेक है, वो थोड़ा सा लिखने में हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपके 3 आपने आइडेंटिटीज पढ़नी है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है उसमें लगाने की कोशिश करो। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके आपको ये करने हैं। इसके मैं कोई मार्क्स नहीं गिन रहा। तो टोटल मैंने आपको कराया 34 मार्क्स का, सिर्फ इतना कर लो, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, मतलब पासिंग के लिए, और आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और सब सिर्फ अब उनका एम है कि पास हो जाए। 34 नंबर आपके ये होंगे, 15-20 आपकी असाइनमेंट लग जाएगी, 50+% से आप पास हो जाओगे। और आपकी किस्मत अच्छी रही, आपको एमसीक्यू करते करते, बाकी मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, एमसीक्यू आपको आधी बार पता चल जाता है कि ये एमसीक्यू ये टिक होगा वो टिक होगा, कैसे भी मैं नहीं जानता, पता नहीं कैसे बच्चे कराते हैं एमसीक्यू, मुझे खुद नहीं पता चला आज तक, ठीक है। तो अगर आप गलती से 10-15 एमसीक्यू सही कराए तो वो नंबर भी इसमें ऐड कर लो, आपके 65% नंबर बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।